बेटा परीक्षा के लिए सबसे उपयोगी प्रश्नावली समाकलन के लिए, समाकलन के जो हम लोग पढ़ रहे हैं समाकलन के चैप्टर में टॉपिक है निश्चित समाकलन के गुणों का प्रयोग करते हैं समाकलन को हल करिए। चैलेंज है बेटा, इस चैप्टर से आना तय है। इस चैप्टर से सवाल निश्चित पूछेगा, 8 नंबर का क्वेश्चन जरूर रहेगा, केवल इसी चैप्टर से लिख लो, एकदम कंफर्म बता रहे हैं। इसका सबसे सरल तरीका में मैं बताने का प्रयास करता हूं। पहला क्वेश्चन है इसका, इंटीग्रेशन π/2 cos स्क्वायर। इतना बेहतरीन इसके लिए प्रगुण है बेटा, प्रगुण नंबर 4, सूत्र है इंटीग्रेशन f(x) dx बराबर इंटीग्रेशन, और इसमें a हो 0, अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0। मीन्स ध्यान देना, a का मतलब कोई न कोई अंक हो, चाहे वो अंक कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में लोअर लिमिट में 0 जरूर हो, यही ध्यान देना है। लास्ट में 0 लोअर लिमिट में जरूर हो। तो बेटा इसके लिए फार्मूला आता है f(a-x) और dx, a और 0 अपने, बस ये फार्मूला याद कर लो इस सूत्र, इस क्वेश्चन के लिए आना तो तय है, रोकेगा कोई नहीं। अब हम लोग इस पूरे सवाल में ये है i बराबर इक्वेशन मान लेते हैं, इंटीग्रेशन मान लेते हैं इसको, चाहे इंटीग्रल्स मान लो, i बराबर समीकरण नंबर 1। दूसरा उपाय, अब i साथ चलता रहेगा, चूंकि ये भैया जन्म जन्म का इसका साथ है, i छोड़ना मत, नहीं तो फिर रिश्ता टूट जाएगा। π/2 0 क्या लिखा है, cos स्क्वायर, हम भी लिखेंगे cos स्क्वायर, लेकिन यक्स लिखा है, यक्स लिखा है किसको, इससे इसको माइनस करना है, तो यहां π/2 माइनस यक्स। कोई दिक्कत तो है नहीं, तुम लोग बेटा पढ़े लिखे हो, कास पढ़े हो तुम लोग, कास 90 माइनस थीटा बराबर पढ़े हो हाई स्कूल में, मैं लिख दिया, जो नहीं पढ़ा है उसको भी आ जाएगा, चैलेंज है, नहीं पढ़ा है समाकलन उसको भी आ जाएगा। फिर i π/2 0, कास के जगह स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहां पे थीटा है तो थीटा, यहां पे है यक्स, समीकरण, कोई दिक्कत। समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर बेटा, जोड़ने, 1 और 2 को जोड़ने, तो जोड़ेंगे बेटा, तो i और i 2, इसको मैं जोड़ के दिखाता हूं, π/2 0 प्लस अब 2i, सब एक है तो π/2 0, ये हो गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, सिंपल बाबू, कह तो रहे कि एक जो कमजोर बच्चा है, जो एकदम नहीं पढ़ा है, उसको भी आ जाएगा। 2i, अब इसके बराबर बताने की जरूरत नहीं है, इसका मान होता है 1, यहां पे 1 2i, 1 का समाकलन x π/2 और 2i, x लिखा हुआ है तो x के जगह 0 का मतलब कुछ नहीं, 2 का इसमें गुणा,
ऐसे सवालों का 99% आंसर पाई बाई। कोई दिक्कत हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप लोग ले सकते हो अच्छे सवाल को। हाँ बेटा, इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन, ये भी सरल है एकदम, सीधे समझ लो 4 क्वेश्चन एक ही प्रगुण पे चल रहा है, कोई टेंशन मुझे नहीं लेना है। लेकिन इसके पहले पृथ्वी स्टडी क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे मेरा हौसला बना रहे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पाई बाई 2 0, कड़ी में साइन, सब कुछ वही है, प्रगुण यही लगेगा, कुछ मेहनत नहीं करना है, सिंपल। देखो किसके बराबर मान लेंगे हम, आई बराबर समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 1, रूल अपना पुराना पीछे वाला ही, पाई बाई 2 0 साइन यक्स लिखा, किसको माइनस करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स बटा सेम वही कहानी, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस कास में भी वही सिस्टम, कास पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया और dx। समीकरण नंबर ये जो है समीकरण नंबर कितना है, दूसरा है, रूल हमारा वही है लेकिन समीकरण नंबर दूसरा है। बेटा देखो ध्यान से, नहीं आएगा तो कहना, एकदम चैलेंज करता हूं। यहां के बाद अब हमारा आई पाई बाई 2 0, क्या लिखा है भैया, साइन, साइन का क्या होगा बटा साइन का क्या होगा और प्लस कास का होगा साइन और यहां पे dx। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। यहां पे समीकरण इसको ना मानते हैं, यहां पर ही मान लेते हैं 2, गलती से माना गया है वहां पे 2, यहां होगा फाइनल हल के बाद। फिर इसके बाद समीकरण 1 तथा 2 को क्या करना है बेटा, जोड़ने पर, मीन्स 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे बेटा तो तरीका मेरा वही रहेगा पहले की तरह ही, आई कितना हुआ 2i, इधर वाले को मैं शो कर देता हूं, पाई बाई 2 0 और ऊपर साइन एक्स, नीचे साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस दूसरा वाला पाई बाई 2 0, दूसरे वाले का है कास एक्स, नीचे कास एक्स प्लस और किसका चिन्ह है, प्लस का, चूंकि दोनों को हम जोड़ेंगे। नीचे कड़ी में साइन एक्स से, कड़ी में कास एक्स से, कड़ी में कास साइन, दोनों बेस बराबर है। जब बेटा दोनों बेस बराबर होता है तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, 2 है तो हम कैसे लिखेंगे 1। यहां पे मैं बता रहा हूं आई का 2i, पाई बाई इंटीग्रेशन पाई बाई 2 और 0 हो गया, ऊपर कड़ी में साइन है, यहां कड़ी में कास है, दोनों लिखते हैं साइन एक्स कड़ी में कास एक्स, नीचे जो है 2 है तो हम 1 लिखेंगे। अब बेटा आप लोगों को समझ में आ गया क्या हुआ, कट गया, कितना बचा अपने पास, जब कट गया तो 1 बचा, 1 का समाकलन होता है dx, तो यहां पे dx का समाकलन मतलब हो जाएगा x ओनली 1 पाई बाई 2 और 0। अब 2i जहां x लिखा है और इसका मान 0, लेकिन 0 का कोई महत्व नहीं है, 2 का 2 में 2 दूना, ये हो गया आंसर। मैंने बोला था ना कि इन सभी का आंसर पाई बाई 4 ही आता है लगभग सभी सवालों का। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। हाँ अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है, ध्यान देना इस क्वेश्चन को।
कोई परेशान नहीं है। रूल में बोला ना कि 1 से लेके 4 क्वेश्चन तक हमको कोई सोचना नहीं है, सेम रूल चलेगा बेटा। ये तीसरा नंबर में क्या मानेंगे, आई बराबर समीकरण नंबर मैंने 1, फिर आई π/2 0 साइन यक्स के जगह π/2 माइनस एक्स, नीचे साइन यहां भी यक्स के जगह π/2 माइनस यक्स, कास यहां भी वही हो जाएगा, कास घात पे 3/2 हो जाएगा 3/2, और इसको जब हल करेंगे, रूल तुम लोगों को पता हो चुका है बेटा, π/2 0 साइन को कास यक्स, नीचे साइन का कास यक्स, और नीचे है अपने प्लस कास लिखा हुआ है, समीकरण नंबर, रूल वही पुराना, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, 1 को 2 को जोड़ने पर। तो जब बेटा हम जोड़ेंगे आई 2i π/2 0 कास, यहां साइन है, पहले साइन लिखते हैं, रुक जाओ, पहले हम साइन लिख देते हैं क्योंकि पहले समीकरण में साइन है, साइन 3/2 हो गया, सब घात पे है बेटा, और दूसरा नीचे है 3/2 एक्स प्लस सेकंड वाला समीकरण कास, नीचे अच्छा बेटा, इसमें किसी को कंफ्यूजन होगा कि ये दोनों इधर साइन है, इधर कास है, इधर कास है और साइन है, दोनों एक लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ योग है, जब हम 2 में 3 जोड़ेंगे तब भी 5 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तब भी 5 होगा, तो कोई हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 2i और बेटा π/0, नीचे का आधार बराबर है, जब आधार बराबर 2 थे तो लिखेंगे 1 थे, ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, साइन 3/2 कास घात पे, और नीचे मेरा जो है वो मैंने लिख लिया, और क्या हुआ, कट गया बेटा, कितना आया 1, और 1 का हमारा समाकलन होता है, मैं बता चुका हूं बेटा, क्या होता है, x मुझे रखना है π/2 और क्या रखना है 0, 0 का कोई मतलब नहीं है, रखना चाहो रख कर शो कर सकते हो, नहीं रखना है -0, 0 मीन्स कुछ नहीं होता, i बराबर 2 दूना 4, इसका भी आंसर हो गया π/4, यही हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हो गया बेटा। और दूसरी बात, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहां कास π/2 माइनस एक्स है तो साइन π/2 माइनस एक्स है तो क्यों कास लिख दिया जाता है, ये वाला फार्मूला होता है, मैं यहां थोड़ा सा दर्शा देता हूं, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, या दूसर का होता है साइन 90 कहो चाहे π/2 कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी का प्रयोग बारंबार होता है। 90 चूंकि पाई का मान 180, 2 का भागा दोगे 90 हो जाएगा, ये मान चाहे मान आपस में क्या है बराबर, इसी का प्रयोग हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजिंग हो जा रहा है बेटा, इसको देख लो। इसके बाद हम तुरंत चलते हैं चौथा नंबर वाला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं इसमें जो है,
हाँ बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेना। मैं बोला था ना कि 4 क्वेश्चन एक बराबर है, मैं बता दूंगा एकदम क्वेश्चन रटा जाएगा तुमको। आई ये इक्वेशन नंबर, रूल वही मेरा पहले की तरह ही बेटा, π/2 0 कास यक्स के जगह π/2 माइनस यक्स, साइन 5 यक्स के जगह π/2 माइनस यक्स, कास घात में 5 π/2 माइनस यक्स और यहाँ पे dx। समीकरण नंबर है बेटा 2। नहीं अभी नहीं मानेंगे, अभी इसको हल कर लेते हैं, हल करके तब मानते हैं। आई बराबर π/2 0 कास को साइन, नीचे साइन के जगह कास के जगह साइन, ये हो गया समीकरण नंबर। अब यहां वही पहले की तरह समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। अब मैं शॉर्टकट में बता देता हूं, जोड़ने पर टेंशन नहीं लेना, आई 2 आई अब π/2 और यहाँ पे 0, ये हर बराबर है, यहां वाला ये चीज आपस में क्या है, बराबर है। शॉर्टकट में भी लगा सकते हो, तो 2 है तो कट लिखना है, एक नीचे मुझे एक हो गया और ऊपर वाला इससे कितना आया, एक के लिए सबको पता है क्या, यक्स हो गया, मान π/2 और 0। अब यहाँ पे π/2 0 है, 2i बराबर यक्स के जगह केवल π/2, इसका मान 0 0 माने कुछ नहीं, 2 दूना, यही हो गया हमारा। एकदम छोटे में मैंने लगा दिया और आराम से तुम लोग आप लोग देख लो, इसके बाद अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में हाँ चलिए 4 क्वेश्चन हम लोग का हो गया है। 5वां जो कि सबसे हार्ड टाइप का लग रहा है, लेकिन इसको एकदम हम सरल तरीके से बता रहे हैं, और ध्यान देना इस सवाल पे। बेटा सबसे पहला लोअर लिमिट -5 है, अपर लिमिट 5 है, माने -5 माड में x+2। आखिर ये सवाल लगेगी कैसे, तो बेटा इसके लिए मैं एकदम शॉर्टकट तरीका बता देता हूं। यह मान लो, ध्यान से देखना, यह मान लेते हैं हम जो दिया हुआ है, यहां प्लस है और यहां क्या है, माइनस, और इस प्लस में यहां पे मान लेते हैं +5 है, यहां पे मान लेते हैं -5। इस अच्छा किसके बराबर है, x बराबर, यह भी वैल्यू किसका है, x बराबर। बीच में भी कोई तो कोई संख्या होगा, वह संख्या कौन है, हम यहां से करते हैं, x+2 बराबर 0, प्लस गया तो क्या हुआ, -2, तो यहां पे x का मान है -2। कोई परेशान नहीं होना है, एकदम सिंपल तरीका। अब हम लोगों को जो सवाल लिखा है इसको हम 2 भाग में बांट रहे हैं, देखो कैसे बांटेंगे। यहां पे यहां से चलते हैं, यहां से यहां पे, तो -5 से -2 तक, लोअर लिमिट -5 से -2 तक, x+2 dx प्लस, फिर एक बार चलेंगे -2 से कहां की तरफ, 5 के तरफ, -2 से 5, ये ऋणात्मक के धनात्मक, सवाल वही सेम, कोई दिक्कत यहां तक किसी को बेटा। अब बात ये आती है कि ये जो क्षेत्र था, किस क्षेत्र में हम लोग थे,
माइनस वाले क्षेत्र में थे, ऋणात्मक क्षेत्र में थे, तो इसलिए समाकलन के पहले चिन्ह लग जाएगा माइनस का। हल करेंगे, हल करने के लिए वही मेरा पुराना वाला फार्मूला लगेगा बेटा, x पे घाते n dx बराबर n+1 ऊपर n+1 नीचे प्लस c। इसी फार्मूला पे इसको हम हल करेंगे। तो इसी फार्मूला पे जब हम इसको हल करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस अपने स्थान पे करेंगे और x लिखा हुआ है 2 ऊपर 2 नीचे 2x ब्रैकेट मेरा बंद, वैल्यूएशन -2 और -5 हो गया, प्लस यहां पर 2 ऊपर 2 नीचे और यहां पे 2x, यहां पे जो वैल्यू है वह 5 है और -2। एक बार बेटा आप मान रखने जा रहे हैं, यहीं पे आप ध्यान देना है बेटवा तुम लोगों को। x लिखा है, ध्यान देना, इस माइनस को मैं बाहर एक्सपेंडेड कर देता हूं, बाहर रख देता हूं, माइनस x के जगह रखना है -2 बटा 2, x के जगह -2, माइनस माइनस होता है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ये पहला पार्ट हो गया, प्लस x के जगह 5, उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट का उपयोग करेंगे, एकदम सीरियस हो जाओ बेटा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। 2 दूना 4, 50, 2 5 10, ध्यान देना यहां पे। अब यहां तक के बाद प्लस 50, 2 5 10, 2 दूना 4 और 2 दूना के 4। अब यहां तक के बाद 2 चौके 8, 8 हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको काट कर भी हल कर सकते हैं यहां से, ध्यान देना बेटा। 2 -4, माइनस है तो हम अंदर का चिन्ह बदल देते हैं, माइनस माइनस प्लस, 25 बटा 2, इसको हल करना चाहो तो कर भी सकते हो, चाहे बाद में लगा देंगे, 10, 2 दूना 4, माइनस माइनस, ये हो गया। ये मेरी सवाल यहां तक हो गई। इसके बाद सवाल हम ऊपर देख रहे हैं, अब यहां 4 है, ध्यान देना, अंक को अंक के तरह करते, -10 और 2 12 और यहां पे -4 और -25 बटा के 2, प्लस यहां पे 10 में से 2 घटेगा कितना, 8 और 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहां पे 12 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा बेटा, यहां पर भी 10 2 12, 12 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 8 -25 बटा के 2, गुणा कर दो, 12 दूना 24 बटा के 2 बराबर -2 8 16 और 16 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा बेटा, 16 -25 बटा के 2 प्लस 25 4 कितना हो जाएगा, 25 4 हो जाएगा 49। अब 25 में से बेटा अगर 16 घटेगा, ध्यान देना, तो कितना बचेगा, -9 बटा के 2, 49 बटा के 2, माइनस माइनस प्लस, और जब जोड़ेंगे बेटा इसको तो हो जाएगा हमारा 58 बटा के 2, काट दे देंगे तो ये हो जाएगा 29।
ये हो गया हमारा आंसर बेटा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, और बेहतर से बेहतर ढंग से समझाए हैं, इसको अच्छे से देख लो, ध्यान बस यहाँ पे तुम लोगों को देना है जी हाँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां के बाद 6वां नंबर बताने जा रहे हैं, ध्यान देना। 6वां नंबर में जो क्वेश्चन है अपना 5, 8, यह है एनसीईआरटी का मेरा। बेटा हिम्मत मत हारो, लड़ना है हमें। और ये मान के चलो कि मैथ एक मैजिक है, मैजिक है। तो देखो इसको सबसे पहला तरीका वही मेरा पहले की तरह ही मैं बता देता हूं। यहां प्लस ही प्लस में है, माइनस तो है नहीं, तो हम प्लस वाले से ही बिंदु से चलते हैं कि यह बिंदु 5 से लेके किसके बीच में है, 8 के बीच में है। इसका मतलब यह x के बराबर है, यह x के बराबर, कोई वैल्यू है जो 5 और 8 के बीच में है। अगला वाला को मैं चेक कर लेता हूं 0 करके। तो ये कंफर्म है बेटा कि जो बीच वाला वैल्यू है वह कितना है हमारा, कितना आया है। अब बेटा सवाल में शायद 2 से स्टार्ट है। एनसीईआरटी सवाल एक बार मिला लेना, एनसीईआरटी का एक बुक देना बेटा, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन में बाबू यहां पे 2 है, यहां पे 5 के जगह 2 दिया है, यहां भी 2 है। अब इसका मतलब कि 2 से 5 और 5 से 8, कै भाग में बांटना है इसको, 2 भाग में। तो 2 भाग वाले में 2 से लेके 5 तक और 5 से लेके 8 तक, लेके 8 तक हो गया बेटा यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेशन समाकलन कर देते हैं, लेकिन समाकलन से पहले यहां पे चिन्ह माइनस रहेगी कि नहीं रहेगी, बड़ी कंफ्यूजन। इसके पहले वाले में तो मैं बताया था कि ऋणात्मक के क्षेत्र में है, लेकिन एक और नए टेक्निक में बता रहा हूं। इस 2 का वैल्यू इसमें रखो, घटाने पे हो रहा है माइनस, तो यहां किसका चिन्ह होगा, माइनस का होगा। और बेटा अगर हम रखते हैं x के जगह 8 तो आ रहा है प्लस, तो ये हो गया मेरा धनात्मक। ये बहुत जटिल प्रश्न कि प्लस में होगा कि माइनस में। तो पहला आ गया ऋणात्मक, दूसरा आ गया धनात्मक। तो दूसरा धनात्मक है इसलिए धनात्मक, पहला माइनस में है। अब हल करते इसको, 2 ऊपर 2 नीचे 5। ध्यान दो बुक में भी जल्दी समझ में नहीं आता बेटा। 5, 2, यहां 2, यहां भी वैल्यू है 8 और अब यहां के साथ साथ माइनस वाला चिन्ह अपने स्थान पे। अब वैल्यूएशन करते, x के जगह हम 5 गुणे 5 माइनस 2 पे 2, 5 गुणे 2 हो गया। पहला वाले का कहानी खत्म, दूसरे का शुरू। x का मान 8, 5 गुणे 8, यहां पे फिर 5 गुणे, यह हो गया मेरा वैल्यू। माइनस 50, 25 बटा 2, 50, 25, 2 दूना 4 बटा 2, 5 दूना 10 हो गया। 18, 64, 5 8 40, 50, 25 बटा 2, 50, 25, ये मेरा हो गया वैल्यूएशन। ध्यान देना बेटा। अब इसको मैं एक काम करता हूं, नॉर्मल तरीका, जहां जहां मेरा मान लिखा हुआ है बाहर क्या है माइनस, तो एक काम करते हैं माइनस माइनस इसका इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, गुणा। ध्यान देना बेटा, इसका हम इसमें गुणा करने जा रहे हैं।
तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा 50 और सबके बटा 2 माइनस 2 का भागा दे देते हैं। 2 का भागा क्या मैं गुणा कर देता हूं, 2 दहाने 20 बटा के 2 प्लस 64 में 2 का भागा दे देंगे, 2 से 1 कट जाएगा, ये 64 है बेटा, 2 से कट जाएगा 32 माइनस 40 माइनस 25 दुना 50। अब बेटा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माइनस 50 में से 25 घटेगा, 20 में से 4 घटेगा तो 16 बटा के 2, 40 में से 32 घटेगा, कितना बच जाएगा बेटा माइनस 8। अब 50 में से 25 घटेगा, माइनस 25 बटा के क्या हो जाएगा 2। ध्यान देना बेटा। अब यहां के बाद ये मैंने ब्रैकेट के क्या कर दिया, फिर थोड़ा भी माइनस अगर गड़बड़ होगा आंसर गड़बड़ हो जाए, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल दो बेटा, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहां पे प्लस 25 बटा 2 हो गया। क्या हुआ, कट गया 25 बटा 2, ये वाला 25 बटा 2 और 2 8 16 और 16, 25 25 कितना 50 बटा के 2, 8 8 कितना हो गया 16 हो गया। अब यहां पे 2 से इसको हम काट देते बेटा, 25 माइनस 16 बराबर कितना हो गया 9। यही मेरा इसका क्या होगा आंसर होगा। लेकिन एक बात बेटा याद रख लेना, जो मैं ट्रिक ये बता रहा हूं, जो मैं तरीका बता रहा हूं, इसको हमेशा अप्लाई करना बेटवा। तुम लोगों को बहुत आसान तरीका है कि यहां चिन्ह किसका आएगा, एक्स लिखा है, बस एक्स के जगह एक बार 2 रखना, कितना आ रहा है माइनस, तो इसको यहां पे चिन्ह लिखना है माइनस का। अब फिर एक्स के जगह रखना 8, 8 में से 5 घटेगा 3 आ रहा है, तो यहाँ पे दूसरके वाले में कितना रहेगा, मतलब 8 में से 5 घटा रहे हैं तो प्लस में आ रहा है, और यहाँ पे हम इसमें कर रहे हैं तो माइनस में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब चलना कैसे है, चलने के लिए मैंने तुम लोगों को रास्ता बता दिया है बेटा कि x बराबर 2 है, x बराबर 8 है, अब बीच में मान हमारा कितना है 5 है, तो हमको एक बार किसके बराबर 2 से 5 चलना है, और इसके बाद 5 से कहां चलना है 8 चलना है। बेटा एकदम आराम से सवाल को देख लो, इसके बाद हम नेक्स्ट तुरंत ही 7वें सवाल पे चलते हैं। हाँ बेटा देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां, ध्यान से देखना, जो कि सबसे जटिल सवाल है, लेकिन मैं इसको एकदम सरल बनाने जा रहा हूं, इतना सरल कि जितना तुम लोगों ने उम्मीद नहीं किया होगा। बेटा ध्यान दो, ये ध्यान देना, ये n है, बार बार आ रहा है कि n और x में अंतर नहीं है सर, तो मैं अभी बता देता हूं कि यह x है, यह x है, यह क्या है बेटा। प्रगुण नंबर मैंने 4 सिखाया था, 4 में मैंने सिखाया था, ध्यान देना, प्रगुण 4 से कि अगर a हो 0 हो तो इसके लिए a0 f a माइनस x, और बेटा आवाज नहीं, ध्यान से, ये मैंने सिखाया। इसी वाले प्रगुण पे हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं बेटा। 1 0 अपने स्थान पे कर लिए, x में किसको घटाएंगे, 1 को x के साथ, यही रहस्य है। मझले कोष्टक का प्रयोग करेंगे, चूंकि ये छोटा कोष्टक में है तो इसको इसमें से घटाना है हम लोग को। 1 माइनस x और घात पर n, और ये है dx। ध्यान देना बेटा। अब हम इसको 1 0, कोई दिक्कत तो है नहीं, 1 में से इसको घटा दो
एक में से ही इस पूरे पार्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो। अब माइनस है अंदर का चिन्ह बदलेगा क्या, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और घात पे एन और dx, एक से एक कट गया। हमारे पास बचा क्या बेटा, बचा यहां पे बचा x, x के ऊपर एन और इसका इसमें हम क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा करेंगे बेटा, तो मान है 1 और 0, और जब एक में करेंगे तो x पे n हो जाएगा। और जब इसमें ये ध्यान देना बेटा, इसका जब इसमें, तो यहाँ कोई घात नहीं है तो कितना माना जाता है, एक। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना माना जाएगा, एक। इसको जोड़ेंगे, ये बराबर है तो कैठ लिखेंगे हम लोग लिखेंगे एक थे, और घात पे लिखेंगे n+1 हो गया। ये समझाने के लिए मैं बताया था। और dx अपने, अब चाहे अलग अलग करो चाहे तो एक ही में करो। यहां +1 ऊपर अब +1 नीचे, +1 ऊपर अब +1 नीचे। चूंकि ये मेरा सूत्र होता है बेटा x पे घात n dx n+1 बटा n+1, ये है मेरा फार्मूला। तो यहां पर भी बेटा n+1 ऊपर +1 नीचे, बाहर चाहे तुम अलग अलग करो चाहे एक ही में, मैं एक ही में कर देता हूं। +1 ऊपर और +1 नीचे, और हमारा जो लिमिट है वह 0 है। और इसके बाद बेटा x n+1 माइनस, यहां पर भी है x n+2 n+2, मान 1 और 0। एक बार रखेंगे एक और एक बार रखेंगे 0। तो एक रखेंगे बेटा, एक रखेंगे बेटा। अब किसका चिन्ह रखना है बेटा, x के जगह 0, तो 0 रखेंगे बेटा, तो मान हो जाएगा 0। रखने की आवश्यकता, एक का पहाड़ा हम इतना बार पढ़ेंगे ना तो लिखते हैं एक ही घात, एक बटा एक बटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें गुणा, ये माइनस है n+1, नीचे n+1 और n+2। ध्यान देना बेटा, ये n है, ध्यान देना, ये n है। लग रहा होगा x, लेकिन है n, मैं बोल भी देता हूं। माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो गया, बदल गया, n+2 माइनस n-1 बटा n+1, और यहाँ n+2, n से n कट गया, n है, n बार बार मैं कह रहा हूं n है, दो में से एक घटेगा, एक n+1 n+2, ये हो गया इस सवाल का जो है आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अच्छे से मैंने सवाल को प्रूव कर दिया। थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्वेश्चन है, यहां भी π/4 है और यहाँ पे 0 है। तो सबसे पहला π/4 0 हो गया, log 1 + tan x के जगह π/4 माइनस x, और यहाँ पे ध्यान। अब इसके बाद इस सवाल को लगाने के लिए थोड़ा सा ट्रेजेडी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, कि अगर हम tan x, tan को हम चेंज कर देते हैं
तो चूंकि यहाँ पे π/4 है, अगर π/2 रहता तो tan का होता काट, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ π/4 का मतलब 45। बचपन में नहीं, सॉरी 10th में पढ़े हो, बचपन ही मान लो 10th भी है, 12 में 2 साल आगे हो गए, तो एक सूत्र पढ़े हो, चूंकि tan a माइनस tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan, कब कहां से सूत्र टपक जाए पता नहीं सवाल में, ध्यान देना, इसलिए कंसंट्रेट रहना पड़ेगा समाकलन के लिए। π/4 0 log tan, अब यहां पे tan इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे, बोला क्या मुझसे, a के जगह π/, b के जगह x, a के जगह π/4, d के जगह x। अब ध्यान देना, समाकलन π/4 0 log 1, π/4 का मतलब होता है 45 और tan 45 का मान होता है 1, तो मैं इसके जगह लिख दिया 1 1 प्लस, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1 1, लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ध्यान देना यही रहस्य है। अब π/4 0 हम तिर्यक गुणा करेंगे, इसका हम इसमें गुणा, 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस बटा tan से tan, देखो बेटा ध्यान से, बचा क्या, π/4 0 log 1 1 2 बटा, अब रहस्य फिर आ गया बेटा, मैं बोला ना कब कहां से टपक जाए सूत्र पता नहीं है। एक सूत्र पढ़े हो log m बटा n बराबर log m माइनस log, एक फार्मूला होता है log m माइनस log n, और भी अगर बटा में रहता है तो log m बटा n है, तो log m माइनस log n, इसी फार्मूला को अप्लाई करते हुए log, इसको लिखेंगे 2 माइनस log 1 प्लस tan x, और यहां पे कै भाग में बांटेंगे बेटा, 2 भाग में। अब हम जब 2 भाग में बांट देते सवाल को, log 2 dx π/4 0 log 1 प्लस यहाँ पे tan x, यहाँ पे dx हो गया। अब यहाँ पे जो सवाल है π/4 है, log है 1 प्लस tan x है, ध्यान देना ये हम चल किसके बराबर रहे हैं बेटा, यहाँ पे थोड़ा एक बात आ जाओ शुरू से, ये चल रहे हैं हम लोग i के बराबर, ये होता है समीकरण नंबर 1। चलते चले गए लेकिन किसके बराबर चल रहे, i के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक कमाल मैं बता रहा हूं, समीकरण 1 का मान रखने पर और जादू दिखाते हैं, तौलिया एकदम छोट हो जाइए ललवा, देखा आई, ये log 2 को मैं बाहर रख देता हूं, यहां π/4 0, यहां कुछ नहीं है तो मैंने यहां पे बेटा इतना पूरा लिखा है ना, ये देखो ध्यान से यहां पे लिखा है ना, इसका मान तुम्हारे आंखों के सामने दिख रहा है, उसके जगह क्या है, बस माइनस आई आएगा तो क्या होगा बेटा, log 2, और यहां कुछ नहीं है तो 1 का क्या होगा x का मान है मेरा π/4 और i 2i,
लाख 2, यक्स का मान π/4 हो गया। 0 रखेंगे कोई मतलब नहीं है, 2 चौक आ गया π/8 लाख 2। ये हो गया मेरा। कोई दिक्कत है तो बता दो तुम लोग, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो आप लोग। क्वेश्चन है 2 0 x 2 माइनस एक्स और dx कैसे लगेगा ध्यान दो। वही प्रगुण नंबर कितना चलना है 4 नंबर से। कैसे चलना है देखो, इंटीग्रेशन x लिखा है 2 माइनस एक्स, कौड़ी वाला में भी 2 माइनस 2 पे माइनस dx। यहां भी 2 में से x को भी घटाना है और 2 में से इस पार्ट को भी माइनस करना है, मैं लिखा हुआ हूं यहां। फिर 2 0 माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 2 से 2 कट जाए, 2 0 हो गया अपने पास, थोड़ा 0 नीचे कर देते और यहां बचा कड़ी में x। ध्यान देना, अब इसका हम बारी बारी से गुणा कर देते हैं, बारी बारी से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 2 0 2 कड़ी में x x कड़ी में x। बेटा इसके पहले तुम लोग को एक बात और मैं बता देता हूं, ध्यान देना। 2 0 2 अपने स्थान पे कड़ी हटाएंगे तो 1/2, यहां कड़ी हटाएंगे 1/2, यहां कुछ नहीं है तो कितना माना जाता है 1, 2 1 कम 2 1 3, तो 2 1 कम 2 1 3। नियम पुराना, +1 ऊपर +1 नीचे, +1 ऊपर +1 नीचे, यहां भी +1 ऊपर +1 नीचे। मान लिमिट का 2 और 0। अब यहां पे बेटा 2 1 कम 2 1 कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 3/2। यहां भी हो जाएगा 2 1 कम 2 3 2, यहां भी 5/2, 2 और 0, 2 ऊपर तो 2 दूना x पे 3/2, 2/5 x पे 5/2, मान 2 और 0। एक बार रखेंगे 2, एक बार रखेंगे 0, तो 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। प्लस पॉइंट है हम लोगों के पास 4/3, x लिखा है, x के जगह 2 और 3/2, माइनस x के जगह रखना है 2 और 5/2, और बाकी जो अगला वाला मान है उसका मान हो जाएगा 0। अब देखो यही समझना है, ये यहां पर ही समझना है, बच्चों को समझ में नहीं आता। इस 2 को चाहे तो हम कड़ी में 2 पे 2 लिख सकते हैं, कड़ी में 2 कड़ी में 2 1 2, और घात वाला अपने स्थान पे। यहां भी चाहे तो हम कड़ी में 2 पे 2 और घात वाला अपने स्थान। अब 2 से 2 कट गया, आया क्या, कड़ी में 2 पर 3 2/5, कड़ी में 2 पर 5। टेंशन ले लेना बेटा, मल्टीप्लाई करो। कड़ी में 2 कई बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे, यहां मैं दिखा रहा हूं, कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2 और कड़ी में 2, तो आ गया 2 कड़ी में 2। यहां चेक कर लेना बेटा, कड़ी में 2 कड़ी में 2 1 2 और 1 कड़ी में 2 अपने स्थान पे। अब कैठे है 5 ठे है, अब कैठे है 5 ठे, पांचों को मैं दिखा रहा हूं, 1 1 और यहां कड़ी में 2, तो हो गया 2 दूना 4 और कड़ी में 2, मल्टीप्लाई 4 दूना 8 कड़ी में 2/3 माइनस 8/5 कड़ी में 2 हो गया। अब इसको चाहे तो तिर्यक गुणा कर सकते हैं, और जब तिर्यक गुणा करेंगे बेटा ध्यान देना, जब इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे 5 8
40 कड़ी में 2, 3 वाठे 24 कड़ी में 2 बटा 5 तिहाई 15। 40 में से 24 घटा दो, 10 में से 4 घटेगा 6, 3 में से 2 घटेगा 1 बटा कितना हो जाएगा 15। ये हो गया अपना इसका आंसर जो है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो।